नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी रणनीतियां तैयार की जाने लगी हैं। एक तरफ बीजेपी का कुनबा है तो दूसरी तरफ बिहार में महागठबंधन की सरकार है। और खासतौर पर अगर हम बिहार में तैयारियों की बात करें तो नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ाने जा रही है बीजेपी। अब वो कैसे, वो भी समझना जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार के पीछे बीजेपी हाथ धोकर पड़ गई है। आपको पता होना चाहिए कि चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है वैसे ही बीजेपी की रणनीति साफ होती जा रही है कि नीतीश कुमार की सीटों पर ही अपनी दावेदारी की जाए और नीतीश कुमार की सीटों पर ही उन्हें टेंशन दी जाए। अब वो कैसे, वो भी समझने की बात है। अब ये हम आपको बताते हैं। बिहार बीजेपी ने राज्य की जदयू के कब्जे वाली लोकसभा सीटों पर अपनी पुरजोर तैयारी की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रदेश की सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करने की रणनीति के तहत प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सुपौल, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, मधेपुरा, नालंदा और गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरि सहनी, बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया सहित कई अन्य सांसद और विधायक मौजूद थे। अब देखिए, बीजेपी नेताओं के अनुसार पार्टी की ओर से अलग अलग संसदीय क्षेत्र के लिए बनी कोर कमेटी की बैठक शुरू की गई है। इस बैठक में और इसी क्रम में 7 संसदीय सीटों के लिए बैठक हुई। जिन लोकसभा क्षेत्रों के लिए बैठक हुई उसमें अभी सभी सीटों पर जदयू के सांसद हैं। जिन संसदीय क्षेत्रों को लेकर बैठक हुई वे सीटें बीजेपी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि भाजपा इन सीटों पर दावेदारी करना चाहती है और दावेदारी किस तरीके से इन सीटों को जदयू से छीनना चाहती है। तो चुनाव की रणनीति बीजेपी बनाने लगी है और बीजेपी की कोशिश यही है कि नीतीश कुमार को झटका दिया जाए। जैसे नीतीश कुमार ने आपको पता ही है कि महागठबंधन की सरकार बनाई, एनडीए से अलग हुए और बिहार में 1 साल से ज्यादा हो गया महागठबंधन की सरकार बने। अचानक नीतीश कुमार का यह फैसला आया और उसके बाद से लगातार बीजेपी ये कहती रही है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पीठ में खंजर भोंका है और जनादेश का अपमान किया है। और बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार से इसका कहीं ना कहीं बदला लेना चाहती है। और यही कारण है कि जदयू की जीती हुई सीटों पर अब बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। बैठकों का लगातार दौर चल रहा है और कोशिश यह है कि नीतीश कुमार से उन सीटों को छीन लिया जाए। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में, मतलब लोकसभा चुनाव के दौरान, बीजेपी को इस रणनीति में कितनी सफलता हाथ लगती है। सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार इनके खिलाफ अब क्या रणनीति तैयार करेंगे, क्योंकि जदयू की रणनीति भी तो तैयार होगी ना भाई। बीजेपी एक तरफ अपनी तैयारी कर रही है। अब किसी से किसी चीज को छीनने की जब कोशिश होगी तो सामने वाला भी अपनी सुरक्षा तो करेगा। तो नीतीश कुमार क्या रणनीति तैयार करते हैं कि उन सीटों को बचाने की क्या रणनीति होती है, क्या कोशिश होती है नीतीश कुमार के द्वारा, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने टेंशन देने की पूरी प्लानिंग कर ली है नीतीश कुमार को। और ऐसे में अब जिन सीटों पर नीतीश कुमार का कब्जा है उन्हीं सीटों पर बीजेपी ने नजर गड़ाया हुआ है जहां मजबूती से जदयू की पकड़ है। ऐसे में कोर कमेटी की बैठक में बीजेपी ने उन्हीं सीटों की मंत्रणा की है। कैसे इन सीटों पर भाजपा अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करे, इसे लेकर बैठक में चर्चा हुई। यहां भाजपा का पिछले चुनावों में कैसा प्रदर्शन रहा था, इस बात पर भी मंथन हुआ। और इन तमाम चीजों को देखते हुए वहीं से उम्मीदवार उतारे जाएंगे जहां नीतीश कुमार जो हैं जीते हुए पहले से उनके सांसद हैं। अब वहीं पर ऐसे उम्मीदवार देने की कोशिश होगी जो जीत हासिल कर सके। उन सीटों पर दावेदारी इसलिए भी की जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को करारा शिकस्त देने के मूड में बीजेपी आ गई है। सवाल कई है, लोकसभा चुनाव अभी नजदीक आ रहा है, नीतीश कुमार की रणनीति भी बाकी है, बीजेपी अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है, बैठकों का दौर चालू है। बिहार में सत्तासीन जो महागठबंधन सरकार है उसकी प्लानिंग क्या होती है वो भी देखने योग्य होगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।